एक दिन द्वारिका में रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार है, द्वारिकाधीश भगवान को भोग अर्पित किया तो ऐसे करके ऐसे हो गए। तो रुक्मिणी जी ने देख लिया कि ये स्थिति तब होती है प्रभु की जब कोई भक्त भूखा होता है। तो उनका प्रभु ऐसे से मुझे पता ये तो चल गया कि कोई भूखा है, पर कौन ऐसा भक्त है जो आपका भक्त है और भोजन नहीं मिला? तो उन्होंने कहा सुदामा, कई दिन हो गए उसके घर में भिक्षा ही नहीं मिली। तो कहा प्रभु आपका भक्त और मैं आपकी सेविका हूं, आप आदेश कीजिए लोक की लोक संपत्ति वहां पहुंचा दूं। तो कहा वो इच्छा रहित है, इसलिए मेरी सामर्थ्य काम नहीं करेगी। भक्त इच्छा करे लौकिक वस्तु की तो मैं दे सकता हूं, अगर वो कामना ना करे तो प्रभु ये नहीं देख सकती कि आप ऐसे दुखी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और इच्छा पैदा करो। तो बोले सुदामा के तो हृदय में पैदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो निष्काम हृदय है जहां भगवत प्रेम है वहां इच्छा नहीं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इतने में मगन रहते सुदामा जी। तो उनकी पत्नी के हृदय में पैदा करो। तो भगवान भिक्षुक बन के गए और कहा भिक्षाम दे। और उनकी पत्नी तो परेशान हो गई कि अतिथि आया, साधु आया दरवाजे, और कैसे बतावें कि यहाँ खुद कई दिन से भोजन ना हमें मिला, ना बच्चों को मिला, ना पति को, और सुदामा जी भिक्षा करने गए थे तो मिलता ही नहीं था। उनकी पत्नी निकली और कहा कि हम सूतक में हैं। सूतक दो प्रकार का होता है, एक बच्चा जन्म होने पर और एक मरण होने पर। तो उनका जनना या मरना भगवान ही तो है ना। तो उनका जनना मतलब जन्म हुआ है। तो बोले 10 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं कभी मत आना, हमारे दरिद्रता का जन्म हुआ है, कि अर्थात हमारे पास कुछ नहीं कि हम आपको दे सकें। तो उनका आप कैसी बात करते हैं, आपके पति के मित्र है द्वारिकाधीश, जिसके भगवान द्वारिकाधीश मित्र हो उसकी यह हालत हो। आप कभी अपने पति से कहा? तो उनका हमारे पति श्री कृष्ण प्रेम में इतने मगन रहते कि इन सब बातों का अवसर ही नहीं कहने का। बोले आज कहना हमारी प्रार्थना है। भगवान प्रार्थना करके गए। तो उनकी पत्नी इंतजार करे जब सुदामा जी आए। तो उनका क्या मिला भिक्षा में? उनका कुछ नहीं, तुलसी दल लाओ और चरणामृत लाओ, उसी को बांट लेते पान करते। तो उनका सुना है तुम्हारे द्वारिकाधीश मित्र हैं। बोले हाँ। तो बोले एक बार जाके कहो ना कि हमारी हालत ऐसी। बोले कदापि नहीं, मैं नहीं कर, मैं अपने श्री कृष्ण से केवल प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, उनसे लौकिक वस्तु की चाहने। तो मिलने तो जा सकते हो। उसने विचार किया अगर ना भी मांगेंगे तो हालत देखकर दया तो आ जाएगी ना, तो कुछ ना कुछ दे देंगे। तो उनका मिलने तो जा सकते हो? हाँ मिलने तो जा सकता हूं, पर दोस्त के पास जाए या गुरु के पास जाए या बेटी के यहाँ जाए तो कुछ लेके जाना चाहिए। जैसे बेटी के यहाँ जाए कुछ लेके, गुरु के पास है तो भाव में पत्र पुष्प जो वैसे, और अपने मित्र के पास जाए बोले शास्त्रीय आज्ञा है तो क्या भेंट लेके जाऊं? उनका भेंट तो देखो फिर मांगती है। तो कई घरों में मांगा तो दिया नहीं। एक घर में जो पछोरने के बाद चावल टूटे हुए होते ना, वो उन्हें तंदुल कहते हैं। टूटे हुए चावल ऐसे इतने से फटे कपड़े में बांध के भगवान के लिए भेंट में। जब वहां बहुत बड़ा प्रसंग है पर हम प्रधान प्रसंग, जब वहां पहुंचे तो द्वारपाल हड्डी हड्डी सुदामा जी की फटे कपड़े, कहां से आए हो? ये सम्मत पूछो, तुम केवल इतना बता दो जाके कि सुदामा नाम का तुम्हारा मित्र आया है। तो द्वारपाल देख रहे मित्र कहां, द्वारिकाधीश और कहा ये भिक्षुक, भला ऐसे मित्र देखे गए? मित्र तो समानता होती है। उनका एक बार आप निवेदन कर दीजिए जाके। जे ही कहा जाके सुदामा, तो भगवान आसन पे बैठे थे, ऐसे उठ के भागे। तो द्वारपाल आश्चर्य मान रहे कि ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, तो भी ड्योढ़ी पर खड़े रहना पड़ा, और भगवान बाद में उनको बुलाए, ऐसे भागे कभी नहीं। और ये भिक्षुक को देख के भागे। भगवान दौड़ के ऐसे गले लगाया, आए और स्वयं रुक्मिणी जी के पलंग पे बैठाला, चरण पखारे। सुदामा जी तो कि ऐसा फटी बेवाई भगवान देखकर अश्रु चलने लगे भगवान। पर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इतने दिन के हो गए आए नहीं, इतना कष्ट सहते रहे, भूख प्यास, सब ठीक है। फिर भगवान ने परिचय बताया कि हम दोनों दोस्त थे, संदीपिनी जी के यहाँ पढ़ते थे, और सबसे अर्घ पूजा पाद्य करवा, 2-4 दिन आराम से खूब खवाया पियाया, खूब आनंद से रहे। और जब जो वस्त्र पहनाए थे भगवान ने, जब चलने की बात आई तो भगवान ने कहा देखो ये वस्त्र उतार दो, क्योंकि रास्ते में कोई गार्ड तो है नहीं, तो कहीं कोई लुहायमान होकर राजसी वस्त्र तुमसे उतारने के लिए तुम्हें कष्ट ना दे दे। सुदामा जी का कितने कृपालु श्री कृष्ण है कि अपने प्रेम के सिवा अपने भक्त को लौकिक कोई वस्तु नहीं देते। भगवान साथ ऐसे चले कि चलो। तो सुदामा जी के मन में आया कि हमें लगता है कुछ मुट्ठी में लिए हैं क्या रास्ते में देने के लिए।
भगवान ने कहा इधर से जाकर, बोले हमें रास्ता पता है प्रभु, जहां से आए जैसे आए। सुदामा जी के उन तंदुलों को भगवान ने छीन के पाया था और 2 लोक की संपत्ति दे दी थी, पर सुदामा जी के साथ में एक भी पैसा, एक भी वस्त्र, एक भी पदार्थ नहीं दिया था, और वो संपत्ति पत्नी को दी थी। सुदामा जी को कपड़े भी जो पहनाए थे वो भी उतरा के वही पुराने कपड़े दे दिए थे। जब सुदामा जी वहां पहुंचे तो कि नगर तो हमारा ये इस एरिया में था, ये राजमहल, और ये हमें लगता है हम भूल गए, द्वारिकापुरी आ गए क्या। इतने में उनकी पत्नी स्वर्ण के हार सब पहने और सब सेवक सेविकाएं, तो उनका देवी तुम दूर रहो, हमारा स्पर्श मत करना, कौन हो तुम। तो उनका मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बोले वो तो फटा कपड़ा पहने एक झोपड़ी में हमारा पुराना, बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा। तो उनका हो गई कृपा तो तुम इसको भोगो, हम तो श्री कृष्ण प्रेम को केवल भिक्षा से जिएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, इस महल में नहीं घुसेंगे, महल में तुम रहो। ऐसी भक्ति होती है, ये आध्यात्मिक रंग होता है। सुदामा जी ने श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए प्रसाद स्वरूप वैभव को नहीं भोगा, श्री कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाते हुए पूरा चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत किया भिक्षान्न से। ये हम आंतरिक बात कह रहे हैं।